बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में एक गांव में एक नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए बुद्ध को दिखाई पड़े। उन्होंने उन बच्चों को खेलते हुए देखकर अपने शिष्यों से कहा, आप सभी यहीं रुके और इन बच्चों को ध्यान से देखें। सभी शिष्य और बुद्ध उन बच्चों को खेलते हुए बहुत ध्यान से देखने लगे। वह बच्चे नदी के किनारे रेत का घर बनाकर खेल रहे थे। सभी बच्चे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने की होड़ में थे। सभी एक दूसरे से बड़ा घर बना लेना चाहते थे। तभी एक बच्चे का पैर किसी दूसरे बच्चे के घर पर लग गया और उस बच्चे का घर गिर गया। फिर वह बच्चा बदले की भावना लेकर उस दूसरे बच्चे के घर को तोड़ने में लग गया। उनमें आपस में झगड़ा हो गया। आखिरकार उस बच्चे ने दूसरे बच्चे के घर को गिरा दिया। तब वह तसल्ली पूर्वक अपना घर दोबारा बनाने लगा और वह दूसरा बच्चा भी अपने घर को दोबारा से बनाने लगा। सभी शिष्य और महात्मा बुद्ध चुपचाप एक और यह सारा तमाशा देख रहे थे। बच्चे अपने आप में ही व्यस्त थे, तो उन्होंने किसी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इतने में उनमें से एक बच्चे की मां आकर कहती है, तुम सब यहां पर खेल रहे हो और तुम्हारी मां रास्ता देख रही होंगी। बच्चों ने चौंकते हुए देखा तो दिन बीत गया था। शाम हो गई थी और अंधेरा होने वाला था। उसके बाद वह सभी बच्चे अपने द्वारा बनाए गए घरों पर कूदे और सब मटिया मेट कर दिया। सारे घर गिरा दिए और वहां से चल दिए। किसी बच्चे ने नहीं देखा कि कौन किसका घर तोड़ रहा है। सारे बच्चे भागते हुए अपने घरों की तरफ चल पड़े। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य सारिपुत्र से कहा, सारिपुत्र, मुझे बताओ कि तुमने यह क्या देखा। सारिपुत्र ने कहा, हे बुद्ध, मैंने यहां पूरा जीवन देखा। पूरा जीवन चक्र मैंने यहां पर देखा जो सदियों से चला आ रहा है। सदियों से सभी मानव आपस में एक दूसरे से बड़ा घर बनाने के लिए झगड़ रहे हैं। अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठी करने के लिए झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जैसे कि यह बच्चे आपस में बड़ा घर बनाने के लिए झगड़ रहे थे। जब हमारे से बड़ा कोई दूसरा घर बना लेता है या अधिक संपत्ति इकट्ठी कर लेता है तो हम उसका घर और संपत्ति नष्ट कर देना चाहते हैं, और इन बच्चों की तरह ही हम आपस में बैर करके आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। हम एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। सारा जीवन हम इसी काम में निकाल देते हैं, जैसे कि यह बच्चे सुबह से शाम तक इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे और अपना घर बनाते रहे। अंततः सारा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और हमारे सारे रिश्ते, घर और संपत्ति यहीं रह जाते हैं। और शाम हो जाती है, जैसे कि यह सभी बच्चे शाम को अपने घर वापस चले गए। हमें भी अपने घर वापस जाना होता है। सारा जीवन बीत जाने के बाद जब अंतिम क्षण आता है, अपनी बनाई संपत्ति को, रिश्ते नातों को, सबको छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि इन बच्चों को समय का आभास नहीं रहा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन तक कभी समय का आभास नहीं होता है और हम सुबह से लेकर शाम तक का सारा जीवन इसी उत्पात में नष्ट कर देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों की क्रीड़ा से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियां, नगर सब ऐसे ही रह जाते हैं। सारे रिश्ते नाते सब ऐसे ही रह जाएंगे। कितनी भी धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, सभी छोड़कर जानी है। अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में तुम सब भूले बैठे हो और खुद को कभी मिल ही नहीं पाते, जबकि जाना तो सभी का तय है। इसलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो जीवन है उसको पूर्ण रूप से जीना चाहिए, और तब तक तुम जीवन को नहीं जी पाओगे जब तक कि तुम ध्यानपूर्वक इस जीवन को नहीं देखोगे। देखो और समझो कि जीवन क्या है।